अक्सर हम अपनी एप्लीकेशन में परफॉर्मेंस इश्यूज फेस कर रहे होते हैं। जब छोटी सी चीज़ अपडेट होती है तो सारा कंपोनेंट री रेंडर हो रहा होता है। यहाँ पर यूज़ मेमो हुक को यूज़ करके हम इस अननेसेसरी कैलकुलेशन और जो हमारी कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है उससे हम बच सकते हैं। सबसे पहले हम यूज़ मेमो के कंसेप्ट को समझते हैं। यूज़ मेमो हुक का काम एक वैल्यू को मेमोराइज करना होता है। मतलब कि अगर कोई कैलकुलेशन हैवी है या किसी ऐसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू दोबारा अगेन एंड अगेन कंप्यूट हो रही है जो कि कैलकुलेट नहीं होनी चाहिए, मींस के जो आप कैलकुलेट भी नहीं कर रहे, जस्ट फर्स्ट टाइम आप कैलकुलेट कर रहे हैं और बहुत टाइम टेकिंग है, तो इस तरह कैलकुलेशंस को हम यूज़ मेमोराइज हुक को यूज़ करके कंट्रोल कर सकते हैं कि वो दोबारा कॉल ना हो या कैलकुलेट ना हो। तो यूज़ मेमो को हम यूज़ किस तरह करेंगे तो उसको समझते हैं। सबसे पहले यूज़ मेमो का सिंटेक्स क्या है उसे हम यहाँ पे समझेंगे। ये एक ऑलरेडी कंपोनेंट है जिसमें हम इसे यूज़ करेंगे। सो यूज़ मेमो हुक को हम रिएक्ट से इंपोर्ट करते हैं। ये हमसे दो चीज़ें यहाँ से लेगा। यहाँ पे एक पॉपअप भी आपको दिखा रहा है कि एक फंक्शन होगा, ठीक है, और दूसरा जो है वो डिपेंडेंसी लिस्ट होगी, एक अरे पास करेंगे। तो हम इसे यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं और साथ में सेकंड जो आर्गूमेंट है वो इसे हम एक एम्प्टी डिपेंडेंसी अरे भेज देंगे। सो हमारी जो कैलकुलेशन जो हम नहीं करना चाह रहे वो इस फंक्शन में रैप करेंगे और यहाँ पे हम वो वैल्यू पास कर देंगे कि भाई जिसकी वैल्यू किसके ऊपर कैलकुलेट होनी चाहिए, मींस के इस अरे के ऊपर ये कैलकुलेशन क्या है डिपेंडेंट रहेगी। अगर हम इस कंपोनेंट के भी यहाँ पे एग्जांपल है, मैं इसको यहाँ पे कमेंट करता हूँ लाइन को। हमारे पास एक कार्ड्स आइटम्स की एक लिस्ट है जिसे हमने स्टेट में सेव किया हुआ है और यहाँ पे हमने डार्क और लाइट थीम के लिए एक बेसिक बैकग्राउंड को यहाँ पे टॉगल किया। यहाँ पे हमारे पास एक स्टेट है जिसके अंदर हम वाइट और डार्क बैकग्राउंड अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास एक डिव है जिसको अंदर हमने स्टाइल पास कर दिया डायरेक्ट हमने, और यहाँ पे वो एक लिस्ट के अंदर ये सारे के सारे जो आइटम्स यहाँ पे हमने स्टेट में रखे हुए हैं वो मैप किए हुए हैं यहाँ पे हमने, और इस H3 के अंदर यहाँ पे हम उनका टोटल सम दिखा रहे हैं। और यहाँ हमारे पास एक बटन है जो कि थीम को टॉगल कर रहा है। जस्ट जो फंक्शन कॉल होता है वहाँ पे जो हमारे पास प्रीवियस स्टेट है, जो कि हमने प्रीवियस अपनी वीडियोस के अंदर सीखा भी है कि स्टेट को हम किस तरह अपडेट करते हैं। सो यहाँ पे उसकी वैल्यू को अपडेट कर रहा है। लाइट है तो डार्क, डार्क है तो उसको लाइट कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे इशू क्या फेस कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे इस फंक्शन में आए जो टोटल प्राइस को कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है, हालांकि हम यहाँ को थीम को टॉगल कर रहे हैं, हमने कोई इस प्राइस लिस्ट की कोई वैल्यू आइटम तो चेंज नहीं की, बट हमारे पास यहाँ पे एक कंसोल है जिसको आप देख सकते हैं। कंसोल के अंदर टोटल प्राइसेस हैं और ये कंसोल अगेन अगेन यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अगर मैं इस कंसोल को क्लियर कर दूँ और थीम को चेंज करता हूँ, यहाँ पे 2 टाइम रेंडर हुआ। 2 टाइम क्यों रेंडर हुआ, इसकी रीज़न ये है कि जो हमारे पास मेन जो हमारी कंपोनेंट की रैपर फाइल होती है वो स्ट्रिक्ट मोड में रैप है। अगर मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर दूं या इसको एम्प्टी इस तरह से रैप कर दूं तो अभी ये री रेंडर सिंगल टाइम ही होगा। ओके, अभी हम आते हैं अपनी ऐप के अंदर। सो यहाँ पे इसे अगेन टेस्ट करते हैं। अभी ये फर्स्ट टाइम एक दफ़ा रेंडर हो रहा है और थीम को टॉगल करते हैं, अगेन रेंडर हो रहा है। इस अननेसेसरी री रेंडर से हम बच सकते हैं। वो कैसे, यूज़ मेमो को यूज़ करके। सो हम करेंगे क्या कि इस जो हमने यहाँ पे ये फंक्शन हमने जो यूज़ मेमो का इसको कमेंट किया हुआ है, मैं इसको यहाँ पे अनकमेंट करता हूँ और अपने इस फंक्शन की जो हमारी वैल्यू है, मैं ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं यहाँ से कट करता हूँ। ये हमारा कॉल बैक फंक्शन है। कट करने के बाद मैं यहाँ पे इसे रिप्लेस कर देता हूँ। ओके, इसके बाद इसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे और वेरिएबल यही हम यहाँ से लेते हैं और यहाँ पे यूज़ मेमो को असाइन करते हैं। जैसा मैंने स्टार्ट में बात की, ये वैल्यू को मेमोराइज करेगा, मींस के इसकी वैल्यू जो होगी उसमें मेमोराइज होकर यहाँ पे हमें रिटर्न कर रहा होगा। अब ये फंक्शन नहीं है, जस्ट लाइक अ वेरिएबल है, तो जहाँ हम कॉल कर रहे हैं इसको जस्ट लाइक अ वेरिएबल ही ट्रीट करेंगे। ओके, अब यहाँ पे पास क्या करना है, हम यहाँ पे पास कर सकते हैं कि जब भी हमारे पास इस कार्ड की वैल्यू चेंज हो तब जाके कंपोनेंट क्या करेगा, री रेंडर करेगा। तो हम यहाँ डिपेंडेंसी अरे पास कर देंगे, मींस के इसकी लिस्ट अपडेट होकर इसकी वैल्यू अगर चेंज होती है तब जाके ये वैल्यू अगेन रेंडर होनी चाहिए, वरना ये अगेन रेंडर ना हो रही हो। सो हमने जस्ट यूज़ मेमो में इसको रैप किया, उसकी डिपेंडेंसी अरे पास कर दी कि भाई ये कब कैलकुलेट होगा। अब इसको हम अगेन टेस्ट करते हैं। जैसा आप सिंगल टाइम इसको रिफ्रेश कर लें, फर्स्ट टाइम हमारा कंपोनेंट जो है वो यहाँ पे रेंडर होगा, तो ये कैलकुलेशन भी यहाँ पे कैलकुलेट हो गई। अब यहाँ पे थीम को चेंज करते हैं। थीम हमारा चेंज हो रहा है, बट हमारे पास ये जो वैल्यू है यहाँ पे कैलकुलेशन दोबारा नहीं हो रही है। रीज़न इज़ दैट कि हमारे पास जो यूज़ मेमो हुक है उसने इसकी वैल्यू को मेमोराइज कर लिया, क्योंकि जो वैल्यू पहले थी वही वैल्यू अभी मिल रही है, वैल्यू चेंज ही नहीं हुई। तो हमारी जब वैल्यू चेंज नहीं हुई तो इस वजह से हम इसको दोबारा रिकॉल भी नहीं कर रहे हैं। तो यूज़ मेमो हुक से इस तरह हम जो अननेसेसरी रेंडर्स हो रहे होते हैं, हमारी कैलकुलेशंस हो रही हैं, उनसे हम बच सकते हैं।